दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर के मद्देनजर 18 दिसंबर से सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम को अनिवार्य कर दिया है। नियम का पालन न करने पर दंड भी लागू होगा। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत छोटे बच्चों 10 साल से कम उम्र के लिए स्कूल बंद, बड़े छात्रों को हाइब्रिड पढ़ाई और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त कदम उठाए गए हैं। प्रदूषण रोधी प्रतिबंधों से प्रभावित निर्माण मजदूरों को दिल्ली सरकार 10,000 रुपए का प्रत्यक्ष नकद सहायता पैकेज देगी, ताकि वायु गुणवत्ता नियंत्रण की वजह से खोए हुए कार्य का कुछ मुआवजा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण नीतियां केवल अल्पकालिक हैं और दीर्घकालिक योजना के बिना सुधार संभव नहीं होगा। अदालत ने सतत उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से बाहर के BS6 मानक के अनुरूप न होने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने सीमा बिंदुओं पर चेक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली सरकार ने एयर प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2,700 करोड़ का व्यापक रोड मैप लॉन्च किया है, जिसमें कार पूलिंग ऐप, तीसरे पक्ष PUCC जांच और 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। दिल्ली में AQI बहुत खराब से सख्त स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण प्रदूषण नियंत्रण के कड़े कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण मंत्री ने नागरिकों से स्वास्थ्य सतर्कता बरतने की अपील की है। दिल्ली NCR में बढ़ता प्रदूषण बाजार फुटफॉल और त्योहारी बिक्री को प्रभावित कर रहा है। व्यापार मंडल ने केंद्रीय एवं राज्य सरकार से मिलकर तत्काल बैठक का अनुरोध किया है। दिल्ली आज मौसम में स्मॉग और धुंध के कारण सफर और बाहर गतिविधियों के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत PUC प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR में नर्सरी से क्लास 5 तक के छात्रों के लिए भौतिक कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और उच्च कक्षाओं के लिए हाइब्रिड शिक्षण लागू है। 17 दिसंबर को दिल्ली NCR के प्रदूषण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें वायु गुणवत्ता समस्या और स्वास्थ्य चिंताओं को उठाया गया। दिल्ली में ठंड और धुंध के मौसम के बीच मौसम विभाग ने सर्दी और कोहरे के लिए चेतावनी जारी की है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। भारी स्मॉग की वजह से दिल्ली में यात्रा और परिवहन सेवाएं प्रभावित हैं तथा एयर और रेल सेवा में रद्दीकरण और देरी देखने को मिली है। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। आज चांदी का भाव 2 लाख रुपए पार कर गया है और सोने के दाम स्थानीय बाजारों में अपडेट किए गए हैं। आज के जनसत्ता अखबार में दिल्ली समेत देशव्यापी प्रमुख समाचारों का विस्तृत कवरेज प्रकाशित किया गया, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। मुख्य मीडिया चैनलों ने दिल्ली सरकार के प्रदूषण रोधी 50% WFH आदेश पर विस्तृत वीडियो कवरेज के साथ विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। हिंदी लाइव ब्लॉग और समाचार साइटों के अनुसार 17 दिसंबर को दिल्ली के प्रदूषण समेत कई ताज़ा अपडेट जारी किए गए हैं, जिनमें वायु गुणवत्ता मुख्य फोकस है। वाहनों की ऑन स्पॉट जांच के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती और सीमा चेक लगातार बढ़ा दी गई है।